बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। MW लेक्चर्स पर आप सबको खुशामदीद बोलते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आप लोग SST जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेज़ क्लॉज़ और इसके टाइप्स को देखते हैं और इस पर कुछ MCQs भी हल करते हैं। तो यहाँ पर ये MCQs आप लोग देख लें। इसी टाइप के MCQs फिर आप लोग ख़ुद से हल कर सकोगे जब आप लोग को इसका कंसेप्ट क्लियर हो। तो पहले हम इनका कंसेप्ट क्लियर करते हैं फ्रेज़ और क्लॉज़ का, और लास्ट में फिर ये MCQs भी देखते हैं। तो फ्रेज़ क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। तो फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी अल्फाजों का मजमुआ होते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं होते। इसके अलावा ये कंप्लीट आइडिया भी नहीं देते। तो यहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम्पल देख ले, इन द रूम, तो ये एक फ्रेज़ है और यहाँ पर ये हमें कंप्लीट आइडिया भी नहीं देता और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंप्लीट कॉम्बिनेशन भी नहीं है। तो यहाँ पर सेंटेंस में ये यूज़ हो सकता है द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। तो इन द रूम इसमें जो आखिर में दिया है ये क्या है? फ्रेज़ है जो कि सेंटेंस में आया है। नेक्स्ट है ऑन द टेबल, तो ये भी एक फ्रेज़ है। ऑन द टेबल ये हमें कंप्लीट आइडिया नहीं देता और न ही इसमें वर्ब है। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन द टेबल इस सेंटेंस में फ्रेज़ हो गया। यहाँ पर हम 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्रेज़ भी देखते हैं। इसमें सबसे पहला है नाउन फ्रेज़, इसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज़ और तीसरा है एडवर्ब फ्रेज़। तो सबसे पहला नाउन फ्रेज़ किया है, तो ये नाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आप लोग देख ले, ये एक सेंटेंस दिया है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज़ प्लेइंग। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये नाउन फ्रेज़ है, इसमें नाउन की तरह यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज़ जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम्पल देख ले, ये सेंटेंस है कंप्लीट और इसमें एडजेक्टिव फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है द बॉय विद ब्लू आइज़ इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर बॉय विद ब्लू आइज़ जो है ये यहाँ पर इस जगह तक ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज़ है। ब्लू जो है यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, आइज़ को डिस्क्राइब करता है। तो हमारे पास ये एडजेक्टिव फ्रेज़ हो गया जो कि सेंटेंस में आया है। नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज़। तो यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज़ किया करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है सेंटेंस में। शी स्पोक इन अ लाउड वॉइस, तो यहाँ पर ये सेंटेंस दी है और इसमें हमारे पास एडवर्ब फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर स्पोक इन अ लाउड, तो यहाँ पर लाउड जो है ये स्पोक यानी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो हमारे पास ये यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज़ हो गया। नेक्स्ट है क्लॉज़। तो क्लॉज़ किया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी ये भी अल्फाजों का मजमुआ होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, यानी ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, दोनों इसमें मौजूद हो सकते हैं। क्लॉज़ भी वर्ड्स का ग्रुप होता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। इसके अलावा क्लॉज़ कभी कंप्लीट सेंटेंस भी बन सकता है और कभी सेंटेंस का पार्ट भी होता है, यानी एक सेंटेंस में आया होता है, यानी कंप्लीट आइडिया नहीं देता कभी कभार, और कभी कभार कंप्लीट आइडिया भी दे देता है। तो वो जब हम इसके टाइप्स देखते हैं तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देख लें क्लास की। तो शी इज़ प्लेइंग, ये भी क्लास है, कंप्लीट आइडिया देता है। आई नाउ दैट ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये भी हमारे पास क्लास है। व्हेन ही केम, तो ये हमारे पास क्लास है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, यानी केम यहाँ पर वर्ब आया है इसमें।
तो इसके दो टाइप्स है, इंडिपेंडेंट क्लाज और डिपेंडेंट क्लाज। इंडिपेंडेंट जिस तरह नाम को ज़ाहिर करता है, यानी ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है, यानी ये कंप्लीट आइडिया भी देता है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर ये कंप्लीट आइडिया हमें देता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लाज है, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लाज, तो ये दूसरे पर डिपेंड करता है, यानी दूसरे क्लास पर डिपेंड करता है और एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकता। इसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट का कम्बिनेशन तो होता है, लेकिन हमें ये कंप्लीट आइडिया नहीं देता। तो यहाँ पर आप लोग इसके एग्जाम्पल देख लें। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो ये हमारे पास क्लाज है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लाज है, ये दूसरे क्लास पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर शी स्लेप्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो यहाँ पर अब ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर शी स्लेप्ट ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लाज है, इस सेंटेंस में दोनों इस्तेमाल हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट क्लाज हो गया और बिकॉज शी वॉज टायर्ड ये डिपेंडेंट क्लाज हो गया। तो हमने फ्रेज़ और क्लास को पढ़ लिए। फ्रेज़ जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट का कंप्लीट कम्बिनेशन नहीं होता, कंप्लीट आइडिया भी नहीं देता, जबकि क्लास में दोनों मौजूद होते हैं। अब इस पर कुछ एमसीक्यूज़ हल करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्रेज़, तो यहाँ पर फ्रेज़ कौन सा है। तो फ्रेज़ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंप्लीट कम्बिनेशन नहीं होता, तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग, यहाँ पर ये फ्रेज़ है, इसमें वर्ब नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लाज, तो यहाँ पर क्लाज कौन सा है। तो हमारे पास व्हेन द बेल रैंग, तो यहाँ पर ये क्लाज है, इसमें दोनों मौजूद है, बेल सब्जेक्ट है जबकि रैंग वर्ब है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फ्रेज, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में फ्रेज कौन सा है। शी वाज सिटिंग अंडर द ट्री, तो फ्रेज यहाँ पर अंडर द ट्री जो है, इसमें वर्ब नहीं है, तो हमारे पास ये फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द क्लास, तो इस सेंटेंस में क्लास कौन सा है। ही सेड दैट ही वाज बिजी, तो यहाँ पर दैट ही वाज बिजी, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, बिजी यहाँ पर, वाज यहाँ पर वर्ब है, तो हमारे पास ये क्लास हो गया। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट अ क्लास, तो यहाँ पर कौन सा क्लास नहीं है। तो हमारे पास बाकी तमाम क्लास है। इन द रूम, इसमें वर्ब नहीं है, तो ये हमारे पास फ्रेज है, क्लास नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्लास है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फ्रेज, तो यहाँ पर फ्रेज कौन सा है इस सेंटेंस में। द बॉय विद ब्लू आइज इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर विद ब्लू आइज ये फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है।